चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? इकोनॉमी। कौन सा था? कितने प्रकार की इकोनॉमी थी? कौन कौन सी राजा? पहली थी मार्केट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी। इनके बारे में ओवरव्यू तो हमने पढ़ लिया था। अब इनके क्या बात करेंगे बेटा? थोड़े से फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स के बाद किसकी बात करेंगे? थोड़ी सी मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी डीमेरिट्स की बात करेंगे। हर इकोनॉमी की तीनों चीज़ें हमें पढ़नी, इन्हीं से एमसीक्यू बहुत सारे बन जाते हैं। तो पहला फीचर देखिएगा, पहला फीचर है राइट टू प्रॉपर्टी। पहला फीचर कौन सा बेटा? राइट टू, यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर अधिकार किसका होगा? आपका। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर चल रहा होता तो उस पर अधिकार आपका होता क्या? पूरे देश पर, साम्राज्य पर किसका राज होता? गवर्नमेंट का। आप भी किसके होते? दूसरा, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। आपके पास यानी कंज्यूमर के पास चॉइसेस क्या हैं? बहुत सारी हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स क्या है यहाँ पर? बहुत सारे हैं। यानी यहाँ पर फीचर अगर बात करें, एक फीचर और बन सकता है यहाँ पर कि कंपटीशन क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कितने हैं? बहुत कम है। कम क्या? एक ही ऑप्शन है। और चॉइसेस क्या होती है? नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस। यहाँ पर चॉइस क्या है? फ्रीडम। थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेस कौन होते हैं बेटा? यानी फर्म, बिजनेस, इनको भी फ्रीडम है कि ये भी कोई काम कर सकते हैं। सर कोई भी काम कर लें सर, स्मगलिंग का धंधा कर लें सर, फिरौती का धंधा कर लेते हैं सर, किडनैपिंग का धंधा कर लेते हैं सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर लेते हैं सर। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? आदमी की खरीद फरोख्त, आदमी खरीदे और बेचे जाते हैं, पता आपको? हाँ भाई, खरीदे बेचे जाते हैं आदमी, स्लेव्स की तरह काम होता है। पता नहीं आपको? केरल स्टोरी नहीं देखी क्या? उसमें भी तो लड़कियां खरीदी बेची जा रही थी। नहीं देखी केरल स्टोरी? देखनी चाहिए बेटा। तो प्रॉपर्टी पर इधर किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। चॉइस मतलब फ्री है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी कोई काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या मोटिव है आपका? प्राइस मैकेनिज्म प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, प्रॉफिट मोटिव लिख लो। उद्देश्य क्या है बेटा आपका? पैसा कमाना। क्या उद्देश्य है? प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है? पैसा कमाना है, समाज सेवा करना। आज जाना बेटा, पापा से कहना पापा घर के आगे ना सड़क खराब हो रही, सड़क बनवा दो। बनवा देंगे? क्यों? घर के आगे तो बनवा लो कम से कम। कह रहे वो भी हमारी नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सबको पता है। आपके पापा करेंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चे, उनके खेलने के लिए आपके मोहल्ले में पार्क नहीं है, पापा से कहना पापा आज समाज सेवा कर दो, थोड़े छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या बनवा दो? बनवा देंगे। क्यों? क्योंकि पापा को वहां से कोई रिटर्न मिलना नहीं है। लेकिन पापा एक पार्क बनाते, वाटर पार्क बनाते, बनवा देते नहीं बनवा देते? जमीन होती, बहुत बड़ी जमीन आपके पास पड़ी होती, उस पर वाटर पार्क बनवाना था, बनवा देते। क्यों? पैसा कमाना उससे। गर्मी चल रही है, लोग वाटर पार्क में नहाने आते हैं। वाटर पार्क तो जानते होंगे? नहीं, लिटरली। मतलब जो मैनेजर है, मेरी एक बार बात हुई, मैंने कहा कि कैसे मैनेज करते हो? सर मैनेज हो जाता है, मैनेज हो जाता है। 2000 लीटर पानी डालते हैं हम सुबह, और शाम तक 2005 लीटर पानी हो जाता है। पता नहीं 5 लीटर पानी कहां से आ रहा है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? हाँ जी,
समझदार समझ गए होंगे। टॉपिक पे आओ, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस, ऐसे सेक्टर में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? कंज्यूमर। भगवान होता है भाई साहब। गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट बैंक में जाना आप किसी दिन, पानी भी नहीं पूछ, पानी छोड़ो तो ढंग से बात नहीं करेंगे सरकारी बैंक में, सॉरी, और प्राइवेट बैंक में जाओ सर बैठो, पानी भी ला के देंगे आपको, कॉफ़ी भी पूछेंगे। ये फर्क होता है कि कंज्यूमर क्या है उनके लिए? भगवान। सरकार के लिए कोई, उन्हें पता है अपन ही भगवान है। गवर्नमेंट कर्मचारियों को पता है अपन ही क्या है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आपको बैंक में ही चले जाओ बस, आपको सर्विसेज का अंतर पता लग जाएगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स वही जिक्र कर रहा हूं जो स्टडी मटेरियल में, मतलब इसके अलावा भी पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स वही वाले लिख रहे हैं हम लोग जो कहां पर दिए गए आपके स्टडी मटेरियल में। और यहां पर क्या हो सकता है बेटा? कॉम्पिटिशन। प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन क्या है? ज़्यादा है। कॉम्पिटिटर क्या है आपके? ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल लिया था मोबाइल सिम है, मोबाइल सिम के कॉम्पिटिटर क्या हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन BSNL का कॉम्पिटिटर है क्या? अगर सिर्फ गवर्नमेंट चल रही होती, फिलहाल तो हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है तो है BSNL का कॉम्पिटिटर, मतलब गवर्नमेंट ही चल रही होती, क्या कोई और कॉम्पिटिशन बन पाता? नहीं बन पाता। कोई दिक्कत यहां तक? आपत्ति? थोड़ा फीचर में बताइए, कोई दिक्कत किसी को? क्या क्या फीचर हैं? राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, यानी प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका? प्राइवेट सेक्टर का। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर को क्या मिलती है? चॉइसेस। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, बिजनेस भी कोई भी काम कर सकता है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, क्या उद्देश्य होता है? पैसा कमाना। किसका? उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। और लास्ट वन इज कॉम्पिटिशन, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। आपत्ति को यहाँ तक? अब बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स में सबसे पहला है सेल्फ रेगुलेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर इंटरप्राइज के, हर बिजनेस के रेगुलेशन, कायदे कानून क्या होंगे काम करने के? पॉलिसीज क्या होंगी? एक जैसी। गवर्नमेंट की हो सकता है पॉलिसी एक जैसी हो, लेकिन हर बिजनेस की पॉलिसीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कंपटीशन अलग है, काम करने के तरीके क्या होंगे? स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? सबकी अलग अलग होंगी। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी बात होती है बेटा, इंसेंटिव मिलता है। क्या मिलता है? क्या होता है इंसेंटिव्स? बोनस टाइप मान सकते हैं। प्राइवेट आदमी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसकी सैलरी तो उसे मिल रही है, लेकिन और अच्छा काम करेगा, कंपनी की ग्रोथ कर देगा, तो उसे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा बोनस वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, बहुत सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में बंदा इस तरह मोटिवेट हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पता काम करूं या ना करूं, मुझे सैलरी तो इतनी मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ ही इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि वहां पर इंसेंटिव ज्यादा है। क्लियर है? आपत्ति? बोलो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। संजय सर ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे मैं आपका इंक्रीमेंट क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। तो मेरा फोकस नहीं होगा कि और अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन यही गवर्नमेंट स्कूल होता, मुझे पता पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर इसलिए ही नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं मुझे सैलरी तो फिक्स मिलनी है ना। प्राइवेट सेक्टर में रिजल्ट अच्छा आता है तो इंक्रीमेंट भी होता है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होता ही नहीं। बेचारों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है। बैंकों में भी अगर ज़्यादा कस्टमर आते हैं या खाते ज़्यादा खुलते हैं तो बंदों को क्या मिलता है? इंसेंटिव मिलता है। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट बैंक में ऐसा, वो लोन करवाएंगे, क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, डेबिट कार्ड बनवाएंगे, सारे प्राइवेट बैंकों के फोन क्यों आते हैं? क्योंकि सरकारी बैंक का फोन क्यों नहीं आता? सोच के देखना एक बार। क्योंकि वहां उनके टारगेट फिक्स होते हैं। सरकार के ऐसे कोई टारगेट फिक्स है? उन्हें पता काम हो, इसलिए वो खाली बैठते हैं। 2 बजे लंच होगा, 2:30 बजे तक, वो 3 बजे आएंगे। प्राइवेट वाला बेचारा लंच में भी नहीं जाएगा, टारगेट पूरे करने उसे। तो ये है, देखो मोटिवेशन इसे कहते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। कुछ लोग स्टेटस से मोटिवेशन मानते हैं, नॉन फाइनेंशियल होता है। कुछ क्या होता है? फाइनेंस से मोटिवेट होते हैं कि भैया मैं काम कर रहा हूं तो मुझे इतना पेमेंट तो मिलना चाहिए। तो ये गलत नहीं है। बहुत सारी कंपनी क्या देती है? बहुत सारे लोगों को इंसेंटिव्स देती है ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, बंदा भी मन से काम कर सके, उसके मन में यह ख्याल ना आए कि मैं तो प्रॉफिट करके दे रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है। तो उसकी इस भावना को खत्म करने के लिए उसे क्या दिया जा रहा है? इसलिए वो टारगेट पूरा करता है। आगे पढ़िएगा। एफिशिएंसी भी क्या होती है यहां पर?
क्या होता है एफिशिएंसी? इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज। क्या होती है एफिशिएंसी बेटा? विदाउट वेस्टेज, यानी कोई भी काम क्या कर रहे हैं हम? विदाउट वेस्टेज कर रहे हैं। कोई भी खर्चे मिनिमम कर कर प्रॉफिट क्या ला कर दे रहे हैं? ज़्यादा। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, प्रॉफिट क्या देंगे वो आपको? खर्चे और ज़्यादा बना देंगे। बिल भी क्या बनेगा वहाँ पर? जितने का खर्चा होगा उससे ज़्यादा का तो बिल बनवाएंगे वो सरकार में। तो एफिशिएंसी मतलब होता है सही समय पर, समय तो नहीं कह सकते इसको एग्जैक्टली, वर्ड यूज करेंगे विदाउट वेस्टेज। कॉस्ट क्या करते हैं लोग? कम। कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगला देखिएगा बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसका मतलब भी पहले ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्या होता है? कम यूज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनका ढंग से क्या करना? इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ रिसोर्सेज का कैसे ढंग से इस्तेमाल हो सकता है? जैसे कि प्लानिंग कह सकते हैं, रिसोर्सेज के ढंग से प्लानिंग करना। और बताओ, सोचा करो बेटा, थिंक तो करो, मतलब दिमाग तो चलाया करो। जो मतलब इंजन है, मतलब दिमाग जो इंजन में पेट्रोल वेट्रोल डलवा के आया करो, उसे चलवाया करो। उसे सोता हो, रात को सोता है वो, सोता हुआ लेके आ जाते हो आप लोग। हाँ जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का क्या करना? ढंग से इस्तेमाल करना। कायदे में थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। वहाँ एफिशिएंसी बढ़ रही है विदाउट वेस्टेज, यहाँ भी क्या हो रहा है? चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करना मतलब वेस्टेज नहीं करना, यानी चीज़ों को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। फुल्ली मतलब पूरा इस्तेमाल करो और विदाउट वेस्टेज करो। दीदी ने एग्जाम्पल दिया कि तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो तो कमर्शियल में यूज़ हो ही रही ना। इसके अलावा बताओ, गन्ने के जूस का ठेला देखा है? वो आपको क्या निकाल के दे रहा है? जूस। लेकिन उसके पीछे क्या बच जाता है? वो उसे बोलते हैं मोलेसेस। क्या बोलते हैं? वो भी बिकता है, पता है आपको? बिकता है, दारू बनती है उससे। अल्कोहल में यूज किया जाता है उस मोलेसेस को, उसे इकट्ठा कराया जाता है, छड़ाया गलाया जाता है, तब जाके क्या बनती है? दैट इज नॉन एज मोलेसेस। जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो इसकी भी अकाउंटिंग करेंगे, टैक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में आप, किसकी अकाउंट, इस पर भी टैक्स है। गन्ने के जूस पे टैक्स नहीं है, लेकिन वही गन्ने का जूस बोतल में आ जाए तो टैक्स लग जाएगा। पैक्ट बोतल हो गई ना। ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इंटरमीडिएट में तो नहीं, जनरली फाइनल में जाके ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। और फाइनल से टैक्स शायद हटा दिया है नए सिलेबस में, मे बी। आगे आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ भी क्या होगी यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा जल्दी काम करता है रादर देन गवर्नमेंट। ये तो मतलब समझाने वाली कोई बात है नहीं, गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करती है, उन्हें मतलब नहीं है कुछ काम हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन सरकार, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनकी ग्रोथ क्या होती है? जल्दी होती है। उनकी ग्रोथ क्या होती है? लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खर्चे भी क्या आते हैं? लोअर कॉस्ट ऑफ। अब मुझे बताओ, जब खर्चे कम आएंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अच्छी बात यह खुद के कायदे कानून है, प्लस मुझे इंसेंटिव मिल रहा है। तीसरा, एफिशिएंसी बढ़ रही है। चौथा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ढंग से हो रहा है। पांचवा, ग्रोथ जल्दी हो रही है। और लास्ट वन इज खर्चे क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे क्या हो रहे हैं? कम। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सातों पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट एक बार देखो और मुझे देखकर बताओ क्या इसमें आपको कोई डिमेरिट दिख रही है? सारी क्या बात दिख रही है? अच्छी बातें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? और अच्छी बात को क्या बोलते हैं? क्या गंदी बात है ही नहीं कोई इसकी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं बेटा।
किसी चीज़ की कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। आगे पढ़िए, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, बढ़ता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन भी क्या होता है यहाँ पर, बढ़ता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखना और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को देखना और सेम सैलरी के बंदे को देखना, प्राइवेट सेक्टर के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर होगा। कि गवर्नमेंट की मेंटेलिटी क्या हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। वो उतना ही सोचता है जितना उसे दिखाया जा रहा है। वो लेजर मतलब आराम वाली जिंदगी जीना चाहता है, काम ना करना पड़े, पैसे मिल जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ये है। हमारे साथ पढ़ाते हैं एक टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अच्छी खासी 1.5 लाख रुपए उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन कोचिंग पढ़ाने आते हैं, बच्चा हो या ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोचिंग में बच्चा आए या ना आए 1.5 लाख तो आ रहे ना। तो वो एफिशिएंसी मतलब होती है। एक्सपीरियंस टीचर है, सबसे ज़्यादा बच्चा उन्हीं के पास है। फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा बच्चा उनके पास है, मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री में देखें तो फिजिक्स। लेकिन कोई बच्चा बीच में आ जाए, बैकअप नहीं देंगे, बोला जो है वही है, बस जो पहले दिन आ गया वो बच्चा। और सबसे ज़्यादा बच्चा उनके पास है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन काम नहीं करेंगे कुछ एक्स्ट्रा। टेक्स्ट तुम ले लो, टेस्ट तुम चेक कर दो, मैं तो सिर्फ पढ़ाने आऊँगा। एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बच्चों से जो बात करनी है वो बात नहीं करेंगे, बस पढ़ाने आऊँगा मैं तो। ठीक लगता हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा कोचिंग है 6 to 12, तो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें पता है ना यहाँ नहीं काम चलेगा, 1.5 लाख तो आ रहे हैं। तो और रहन सहन देख लो, एक दूसरे फिजिक्स के टीचर भी आते हैं, मतलब 2 फिजिक्स के टीचर हैं वो, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और दोनों को खड़ा कर दिया है तो आप पहचान लो कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। रहन सहन से पता चल जाता है। जो दूसरे वाले फिजिक्स वाले सर हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और जो हमारे दूसरे वाले गवर्नमेंट में वो चप्पल में भी आ जाते हैं पढ़ाने, भाई साहब लोअर टी शर्ट में भी आ जाते हैं, वो बंठन के आते हैं। तो रहन सहन दिख जाता है। आगे आइएगा, इनोवेशन। प्राइवेट सेक्टर किस पर ध्यान देता है, इनोवेशन। ये लाइनें कटवानी पड़ेगी मुझे, कभी संजय सर भेज दें और वहाँ, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल था इसे, अदरवाइज नहीं लेना। दोनों टीचर हमारे लिए बढ़िया हैं, हमें प्रॉफिट करके दे रहे हैं, बात खत्म। मतलब मेन हमें क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट आ रहा है। मतलब सारे टीचर में सबसे ज़्यादा बच्चा उनके पास है, मतलब ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि सबसे पुराने फिजिक्स के टीचर हैं वो, लेकिन अलग से कुछ करना नहीं चाहते। जो भीड़ चाल चल रही है चल रही है। मैंने सर रिकॉर्डिंग कर लो ना, आई एम नॉट फेसिंग कैमरा। सर बच्चा बैकअप ले लेगा, दूसरा टीचर किस लिए रखा है, उससे दिलवाओ। मतलब बच्चा खुद उनके पास आ रहा है, बोला नहीं तू बीच में आया, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम आ जाओ। तो ये वाली चीजें हो जाती हैं। मतलब वैसे मस्त मौला इंसान है। आगे बढ़िए, रिवार्ड्स, रिवार्ड एंड पनिश। रिवार्ड एंड पनिश, रिवार्ड एंड पनिश, रिवॉर्ड एंड पनिश। क्या होता है रिवॉर्ड, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, फलाना ढिमकाना। और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो दफा हो, ले ऑफ, नौकरी से क्या कर दिया जाएगा, धक्के मार के निकाल दिया, कल से आने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है, बेकार काम करोगे तो हो सकता है आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाए। गवर्नमेंट में ऐसा होता नहीं, नौकरी क्योंकि क्या होती है, फिक्स होती है, रिटायरमेंट फिक्स होता है, इतने साल में रिटायरमेंट होना। तो टेंशन फ्री वाली जिंदगी जीता है, ग्रोथ भी नहीं कर पाता, लेकिन टेंशन क्या रहती है उसकी, कम। लास्ट पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव लिख लीजिएगा, यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाए तो आपको ज्यादा जानकारियां नहीं मिलेंगी, प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको जानकारी हो सकता है क्या मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए आप बैंक विजिट कर सकते हैं बेटा, ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगे। सरकारी बैंक में जाएं लाइक SBI, और एक प्राइवेट बैंक में जाएं जैसे HDFC हो गया या कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, किसी भी बैंक में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ पर आपको सर्विस का आसमान का पता लग जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, मेरिट्स एंड फीचर्स में बताओ।
आपत्ति। डीमेरिट देखिएगा, पहला राइट्स ओवर ह्यूमन, राइट्स ओवर ह्यूमन। अरे बेटा पहला है राइट ओवर ह्यूमंस, कौन सा है? राइट ओवर ह्यूमन। मतलब समझाएगा कोई बच्चा इसका? बोलो। प्राइवेट सेक्टर में आदमी को जानवरों की तरह घसीटा जाता है, इसलिए आपके घर वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, क्योंकि वहाँ काम का प्रेशर क्या होता है? फिक्स इनकम आती है, काम का प्रेशर क्या होता है? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा है। आदमी भी कुत्ते ही हैं। हकीकत है, जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता बेटा, ठीक है। दूसरा, इनइक्वालिटी यहां पर देखने को मिलेगी। क्या होती है इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज भेदभाव। गवर्नमेंट जॉब पर जाओगे, जिस पोजीशन पर आओगे सबका पे स्केल क्या रहेगा? बराबर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, भेदभाव, जेंडर बाइजनेस भी देखने को मिलेगा। ऊपर से नेपोटिज्म जो होता है कि ये मेरा फेवरेट है, इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी सैलरी कम कर देते हैं। मतलब ये वाली चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में। इनइक्वालिटी, भेदभाव जहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा? प्राइवेट। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भेदभाव नहीं होता, ये उसकी अच्छी बात है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मजदूरों के साथ बेटा गलत व्यवहार या इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनका जो हक होता है वो क्या करा जाता है? जो वो डिमांड करते हैं सैलरी की या वेजेस की, वो उन्हें मिल। ये तो आप भी देख लो, आपके घर में कोई मजदूर आता है, उतनी सैलरी दे देते, जितना वो मांगता दे देते हो, मम्मी को और आगे कर देते हो। ऐसा होता नहीं होता? क्योंकि आपको पता बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी। पैसे मांग रहा है वो, दे दो, मजदूरी तो है बेचारा, कौन कौन रोज काम करता है वो। आप क्या अच्छा 5 मिनट का तो एक काम था, अभी 5 मिनट का तू कर लेता। भाई साहब वो 5 मिनट नहीं है, जो 5 मिनट तुझे लग रहा है उसने कई साल तो उसमें बिताए हैं, तुम कर लेते 5 मिनट का काम था तो ऊपर से कहते थोड़ी सी देर का ही तो काम था, पैसे की चीज के हो गए। भाई वो अपनी सर्विस के पैसे ले रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने तो क्या कर रखा है? मिनिमम वेजेस तय कर रखी, भैया कम से कम इतनी वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए कायदे कानून भी बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? ये मिनिमम वेजेस, लेबर लॉ जितने भी बने हुए हैं सब कहां पर पढ़ेंगे? अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ आपका सीएस करने का, तो सीएस में ज्यादातर क्या पढ़ाया जाता है? लॉ ही पढ़ाया जाता है। 8 पेपर अगर हैं तो 8 में से 5 पेपर किसके हैं? लॉ के पेपर हैं। अब तो 7 पेपर हो गए नए सिलेबस में, 7 में से 5 पेपर किस चीज के हैं? लॉ के हैं। वहां लॉ ही लॉ है, सब सारा कुछ क्या है? लॉ। क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट है। कार्रवाई किसकी चलेगी वहां पर? आगे आइएगा बेटा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिस एलोकेशन, इसका मतलब बताओ। रिसोर्सेज, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर ये नहीं देखता कि कम लोग लगाने से भी काम हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को किससे मतलब है? काम से मतलब है। तो जल्दी काम के चक्कर में वो ज्यादा लोग को भी क्या कर लेता है? अपॉइंट कर लेता है, ताकि हेडिक्स वगैरह क्या हो जाए, यहाँ पर कम हो जाए। और ज्यादा लोग लगाएंगे तो खर्चे क्या हो जाएंगे? तो कभी कभी चीजों का मिस एलोकेशन हो जाता है। देखो रिस्क तो हर जगह, आपने जो डिसीजन लिया जरूरी है वो सही होगा, या जो आपने प्लानिंग करी है क्या गारंटी देती है कि आपको सक्सेस मिलेगी? हर प्लानिंग गारंटी नहीं देती कि सक्सेस मिलेगी। प्लान क्या होते हैं? फेल भी होते हैं। तो मिस एलोकेशन कभी कभी यहां पर देखने को मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर एकदम से ऊपर उठ भी जाते हैं और एकदम से नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अडानी देख सकते हैं। अडानी एकदम से ऊपर उठ रहे थे, वो एकदम से उनके शेयर्स कहाँ गए? जरा सा केस होना चाहिए, शेयर कहाँ जाते हैं? अब शेयर की बात उड़ गई तो शेयर में बता दूं, शेयर आप एप्पल में लगा सकते हैं, सैमसंग कंपनी में लगा सकते हैं शेयर्स। मतलब मैं बता रहा हूं इनके दाम क्या होने वाले, आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। पूछो क्यों?
डिफेंस के, यानी जो डिफेंस है हमें आर्मी नेवी वगैरह सब हैं, इनको साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आप या तो आईफोन इस्तेमाल करेंगे या सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, किसी और कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनकी डिमांड क्या होने वाली है अब जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी क्या होंगे, शेयर के दाम भी क्या होंगे। ये निर्देश आया है, ये निर्देश आया है। हाँ अब आया है, मतलब सब खरीद रहे हैं तो डिमांड धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो दो ही कंपनी के मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, तो सैमसंग या आईफोन। जिसकी औकात आईफोन खरीदने की वो आईफोन खरीदें, जिसकी औकात नॉर्मल एंड्रॉइड की वो सैमसंग खरीद सकता है। दो ही कंपनी बोली, बाकी सारी कंपनी की डिमांड क्या कर दी उन्होंने। आइए लेस मेरिट गुड्स, लेस मेरिट गुड्स यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो गुड्स बनाती है जो देश के लिए जरूरी नहीं है, अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचती है। लेस मेरिट मतलब जो जरूरी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो जरूरी गुड्स हैं। जो कौन से गुड्स हैं, जरूरी गुड्स हैं। तो लेस मेरिट्स कौन से बेटा, जरूरी गुड्स, या जो देश के लिए नेसेसिटीज हैं, जो जरूरी हैं, उन चीजों में काम नहीं करेगा। वो उन चीजों पे करेगा जहां उसे प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, दिख रहा हो। जहां उसे प्रॉफिट दिखेगा वो वाले काम करेगा, जहां उसे प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो वाले काम नहीं करेगा। आगे पड़ेगा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। अब कोई कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, तो इससे क्या होगी बेटा, इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर होता, गवर्नमेंट सिर्फ ये सोचती कि एक सेक्टर बढ़ता रहे दूसरा ना बढ़े। गवर्नमेंट के लिए तो सारे सेक्टर क्या है, बराबर है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। गवर्नमेंट के लिए उद्देश्य क्या होता है कि इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबल रहे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ किसके बारे में सोचता है, अपने बारे में। तो किसी की तो ग्रोथ हो रही है, किसी की ग्रोथ, तो देश में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे देश में सिर्फ किसकी ग्रोथ हो रही होगी, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हो रही होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही होगी। वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव, यहां पर रिसोर्सेज, सर अभी तो आपने कहा कि रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल होता है, अब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को क्या कर देता है ये। पहले तो आप ही सोच लो कहना क्या चाहते हो सर। यहां तो हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्स क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। यहां क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कहना क्या चाह रहा है बताएगा कोई बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है उसके। तो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे वेस्ट करता है आजकल, ये भी कह सकते हैं। और बताओ, आजकल प्राइवेट सेक्टर में पता क्या धंधा चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को तो नहीं कहता मैं, छोटी छोटी कंपनी, उन्हें मतलब नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता कि बंदे को एक्सपीरियंस है या नहीं है। मान लो एक बंदा क्या 10,000 पर लगा एग्जाम्पल के तौर पर, धीरे धीरे उसकी सैलरी कितनी हो गई, 15,000 हो गई, 16,000, कई साल से काम कर रहा, 20,000 हो गई। कंपनी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 20। अब उसे हटा के नया बंदा ले आएगी, नया बंदा कितने साथ शुरुआत करेगा, 10-12 से ही। तो कंपनी ना आजकल प्राइवेट सेक्टर में कदर नहीं है, कब आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ क्या मतलब है, और आजकल ऐसा देखने को छोटी बड़ी कंपनी में नहीं, बड़ी कंपनी तो भाई करोड़ों करोड़ों देकर आपको खरीद लेती है, बड़ी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये छोटी मोटी कंपनी है जो चीप हरकत करती है, इसलिए कभी बड़ी उठ नहीं पाती है। भाई जिस बंदे ने आपकी कंपनी में 10-12 साल दे दिए, क्या वो सैलरी डिजर्व नहीं करता? और जब उसे पीक चाहिए, जब उसे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तब आप उसे नौकरी से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, किसी और को उठा के ले आते हैं। और ये सबसे ज्यादा चल रहा है स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन, बड़े बड़े स्कूल की मैं बात नहीं करता, जितने भी छोटे छोटे स्कूल है, सस्ते टीचर उठा लेते हैं और टीचर से उम्मीद करते हैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा दें। ये उम्मीद भी होती है स्कूल में कि एक ही टीचर से कितने सब्जेक्ट पढ़वा लें। वही टीचर इको पढ़ा रहा है, वही टीचर बीएसटी पढ़ा रहा है, उसी टीचर इको वाले टीचर से 9th-10th की एसएसटी पढ़वा दी, मतलब सेम सेल। तो रिसोर्स कहां से निकलेंगे भाई साहब, रिजल्ट कहां से उम्मीद कर लेगा स्कूल? एक टीचर मैक्सिमम एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, या 2 पढ़ा लो, लेकिन क्लास तो सेम हो। चलो इको बीएसटी भी चल जाएगा, अकाउंट और बीएसटी भी चल जाएगा, लेकिन एक बंदे को आप दे रहे हो क्या, बीएसटी और इको से 9th-10th की क्या पढ़वा रहे हो, तो वहां जाके 7th-8th में मैथ्स भी पढ़ा ले,
तो उसकी एफिशिएंसी कहाँ बढ़ेगी भाई? तो रिसोर्स का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है। आगे पढ़िएगा, फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली। ये किसके ऊपर ध्यान देते हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है मोनोपोली? प्राइवेट सेक्टर चाहता है सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही हूं और मैं ही हूं, अपनी भगवान है। प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है? तो मोनोपोली क्रिएट करने की सोचता है, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होगी तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देती। मोनोपोली का मतलब समझ गए ना, जहां सेलर कितने होते हैं, सेलर एक होगा तो प्राइस क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, और ना चाहते हुए गरीब आदमी क्या हो जाएगा? इस चीज़ से अफेक्ट हो जाएगा। लास्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर नहीं सोचता समाज सेवा के बारे में, वो रिसोर्स को इस तरह से यूज कर रहा है कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट भी क्या होता जा रहा है? जो वेस्ट बचता है उसे नालियों में बहा देता है, उसमें चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके बाद लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फलाना पोल्यूशन, ढिमकाना पोल्यूशन ज्यादातर कौन कर रही है? प्राइवेट इंडस्ट्री। सरकार ने इसके लिए कानून भी बना रखे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज के लिए। अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ सीएस करने का तो वहाँ इन्वायरमेंटल के लॉज के कानून भी पढ़ेंगे। बहुत सारे कानून है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के। कोई कंपनी अगर एक लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन करती है तो उसके ऊपर क्या लगती है? पेनल्टीज लगती है। हो सकता है आपकी कंपनी क्या हो जाए? सीज भी कर दी जाए। इसके लिए इंस्पेक्टर बैठते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं बेटा वो देखते हैं, पैसे लेते हैं और पास कर देते हैं चीज़ों को। पोल्यूशन इसलिए रुक नहीं रहा है, पैसा ही है भाई साहब। आप भी कोई काम करोगे पैसे के लिए करोगे, आप फ्री में कर दोगे? कल को सीए बन गए, फ्री में करोगे काम? खुशबू पैसे लेगी ना, बस सी बात है। पापी पेट का सवाल है भाई। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? पैसे तो लेने पड़ेंगे, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत हो तो? विजिबल है? बोलो। चलिए बेटा इसे कॉपी करिए, आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। इनसे ना एमसीक्यू बन जाते हैं कि ये किसका फीचर है, किसका मेरिट्स है। मान लो इसके फीचर मेरिट पढ़ लिए, ऐसे ही सेंट्रली प्लान के पढ़ेंगे, ऐसे ही मिक्स के पढ़ेंगे। और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरिट किसकी है किसकी नहीं है। कॉपी करिए बेटा जल्दी से। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन पॉइंट्स को पढ़ के आइएगा। जितने याद हुए हैं ठीक है, याद तो नहीं, समझ में आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, याद तो नहीं करना, आपको समझ में आना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, याद नहीं समझनी है, रट्टा नहीं मारना है।